2017 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी ने बताया कि घर में अनाज नहीं था और खेत सूखा पड़ा था और खाद और बीज की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि वह कर्जे में डूब गए। नहीं कोई सरकारी सुविधा मिलती, किसानों को कोई इज्जत नहीं देती जी, ये सरकार ऐसी आ रही है। उन्होंने सरकार से कई बार मदद मांगी लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। उधर टीवी चैनलों पर रोज दिखाया जा रहा है देश बदल रहा है। एक तरफ मोदी जी का वादा था कि 2022 तक हमारी किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, दूसरी तरफ किसान अपने आप को खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ उठता है, अगर राहुल गांधी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते तो वो क्या करते? क्या राहुल सिर्फ फोटो खिंचवाने और प्यार की दुकान चलाने तक सीमित है या उनमें एक गंभीर नेता बनने की क्षमता है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी रिलीजन को घोलते हुए और बिना किसी नफरत के दोनों नेताओं की असली हकीकत जानेंगे। नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर 2014 में प्रधानमंत्री बनने का एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। वो खुद को एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक के सफर का एक कहानी का प्रतीक मानते हैं। उन्होंने खुद को एक बहुत ही अच्छे नेता की तरह पेश किया है और सच्चाई यह है कि उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और पीआर मशीनरी दुनिया में सबसे ज्यादा सफल रही हैं। वही राहुल गांधी को सालों तक एक पप्पू की इमेज में दिखाया गया है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। मीडिया ने उन्हें बार बार बेइज्जत किया और उनकी भाषाओं का मजाक बना दिया, लेकिन 2022 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को धीरे धीरे बदल दिया। लोगों ने पहली बार उन्हें जमीन पर चलकर आम जनता से जुड़ते हुए देखा। मोदी सरकार के आने के बाद सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव था मिडिल क्लास पीपल में जीएसटी का लागू होना। वन नेशन वन टैक्स के नाम पर शुरू हुआ यह सिस्टम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है, जिसमें आज भी छोटे व्यापारी एकदम ही फंसे हुए हैं। दूसरी ओर फ्यूल टैक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग 100 पार पहुंच चुकी है, लेकिन जबकि क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है उनके दाम 2013 से भी कम हैं। कांग्रेस के समय में महंगाई जरूर थी लेकिन ग्लोबल रीजन्स के कारण, लेकिन मोदी सरकार के दौर में महंगाई लो क्रूड ऑयल के प्राइस के बाद में भी बढ़ी हुई है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। आज गैस सिलेंडर 1100 रुपए का है और दाल 160 रुपए तक पहुंच चुकी है। जहां आम आदमी कहता था बस चल रही है दाल रोटी, आज वह ये भी नहीं कह सकता। और बात करें अगर बेरोजगारी दर की तो 7.8% पर ही अटका हुआ है। लेकिन अगर अच्छाई की बात करें तो मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया है। वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट सामने लाए हैं। हाईवे का निर्माण तेजी से हुआ है जिससे घरों पर शौचालय बनाने की योजनाएं भी चालू हुई। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या इससे मिडिल क्लास पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई? दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस की तो यूपीए के समय आरटीआई, मनरेगा, आरटीई जैसे कानून बनाकर जनता को राहत दिलवाई, लेकिन यूपीए 2 में घोटाले और अंदरूनी कलह ने राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाया। मोदी जी बेहतरीन भाषण देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 11 साल में उन्होंने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और विपक्ष के सवालों से भी कतराते हैं। बल्कि देखा जाए तो संसद में उनका अटेंडेंस मॉडरेट है, लेकिन जब बात बहस की आती है तो खुलकर हिस्सा लेने से भी डरते हैं। राहुल गांधी कम बोलते हैं, लेकिन हाल ही में भाषणों में उन्होंने अडानी, अंबानी जैसे बड़े नामों का जिक्र किया है, जो कि आज के समय में बोलना आसान नहीं है। 2024 के चुनाव में बीजेपी जीत तो गई, लेकिन 272 के जादुई आंकड़े से सिर्फ कुछ ही ऊपर, यानी जनता ने संकेत दिया कि अब ब्लाइंड फेथ नहीं चलेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा ने उन्हें जनता के बीच फिर से पहुंचाया, खासकर दक्षिण भारत और ट्राइबल बेल्ट्स में। दूसरी तरफ मोदी जी ने राम मंदिर को बनवाना और हिंदुइज्म को सपोर्ट करना उन्हें एक बड़े आंकड़े पर पहुंचाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर भारत के लिए कौन बेहतर है? अगर आपको एक ऐसा नेता चाहिए जो कि ग्लोबल स्टेज पे भारत की आवाज बुलंद करे, जो बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करे और देश को एक पीआर इमेज दे, तो मोदी जी आपके लिए बहुत सही विकल्प हैं। लेकिन अगर आप लोकतंत्र, सवाल पूछने की आजादी और जमीनी नेता की तलाश में हैं, तो राहुल गांधी आपके लिए एकदम सटीक ऑप्शन है। अब फैसला आपके सामने है। आपने दोनों नेताओं की इमेज के पीछे की सच्चाई तो जान ही ली होगी। अब कमेंट में बताइए आपके हिसाब से 2029 में भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए। धन्यवाद।